तो क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में? ठीक है, कैसा कट रहा है सबका? बढ़िया चल रहा है। चलो, क्या बात करनी थी? 3.1 हम बात कर चुके हैं, आप लिंक में देखो या ऊपर आई बटन में देख लो। ठीक है, आज किसकी बात करेंगे? 3.2 की बात करेंगे। ग्राफिकल सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस की बात करनी है। तो शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। चलो बात किया जाए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3.2 के क्या कहता है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जिसका पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़ी सरलता से किया जा सकता था अगर आप इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में करते, परंतु आप किस में कर रहे हैं? टू वेरिएबल में, क्योंकि आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ठीक है, बहुत आसान है, दोनों ही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ कुछ मान लेते हैं, क्योंकि मानना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेट, ठीक है, लेट क्या करेंगे बेटा? लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्या है? x, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है बेटा? y। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? y। तो वो कह रहा है किसी कक्षा में क्या है? लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है? 10 है। यानी x प्लस वाई कितना दे रखा है बेटा? 10। क्यों दे रखा है? क्योंकि बॉयज प्लस गर्ल्स का सम कितना है बेटा? 10। ठीक है, फिर उसने कहा कि जो लड़कियों की संख्या, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। हमने पहले भी बात किया था कि LHS किसके बराबर होना चाहिए? RHS के। यानी जितनी लड़कियां हैं लड़कों की संख्या से वो कितनी है? ज़्यादा है। यानी अगर 5 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होनी चाहिए? 9। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन ये इसमें फिट नहीं होगा। चल अब क्या करें? यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? y, और बॉयज़ क्या है? x, और गर्ल्स कितनी ज़्यादा है बॉयज़ से? 4। दो इक्वेशन बन गई। इस वाले को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई प्लस का 4 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं। आप तुरंत आंसर निकाल सकते थे अगर लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल से करते हैं। हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। इस वाले से एक ग्राफ बन जाएगा क्योंकि ये यही वाला है, और इस वाले को अगर थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ठीक है, इस वाले से हम एक टेबल बना लेते हैं। इस वाले से टेबल बनाएंगे तो x अपॉन वाई आ जाएगा। x अपॉन वाई आता ही हम इसका टेबल यहाँ खींच सकते हैं। तो क्या रखेंगे? x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 6। 10 माइनस 4 बराबर 6। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं, यानी 10 माइनस 5 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 5 आती है। x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 7 आ गई। इसमें रखो, इस वाले का टेबल बन गया। बात समझ में आ रही है? अब हम इस वाले का टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये वाला हमारा वही है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसका टेबल बनाएंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसका टेबल अगर बनाते हैं टेबल, तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ लाइन खींच जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। फिर x की वैल्यू अगर 4 रख देते हैं तो 8 आ जाएगा। ज़्यादा रखने की जरूरत, 3 रखो, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रखो, 3 प्लस 4 क्या होगा? 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी रखें? 4 रख दें, 8 हो जाएगा। 2 रख दें तो 6 हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, और अगर 4 रख दें तो 8 हो जाएगा। ठीक, खुश? 4 भी रख ही लिए हैं। चलो टेबल बन गया। अब क्या किया जाए बेटा? परिवर्तन ही संसार का नियम। ठीक, तो परिवर्तन लाएंगे। इस वाली टेबल को पहले बनाएंगे। तो x पे 4 कहाँ है बेटा? अब हमारे पास क्या होनी चाहिए? पटरी, मतलब स्केल। तुम लोग तो इंग्लिश मीडियम हो ना। चलो, व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ द स्केल, we put a point x on the x axis, that is 4, and on y axis, that is 6. तो put it here and draw a dotted line. क्या खींचेंगे बेटा? डॉटेड लाइन। अंग्रेजी आती नहीं ना उतनी, थोड़े से क्या है, गणित आ गई है, इसीलिए गणित भी रख दिया था, मैथ इसीलिए पढ़ा लेते हैं, तुम लोगों को थोड़ी सी आती है बस, और कुछ नहीं, जो है सब यही। चल
क्या है बेटा, एक्स एक्सिस पे कितना है बेटा 4 और वाई एक्सिस पे यही कितना है आपका 6, यानी दिस पॉइंट। ओके, व्हेन 5 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा बेटा 5, तो एक्स एक्सिस पे 5 खींच लें। वाई एक्सिस पे भी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये यहाँ हो गया। फिर क्या कहेंगे बेटा, एक्स एक्सिस पे कितना 3 यहाँ, वाई एक्सिस पे 7 कहाँ यहाँ। तो चलो, या तो पहले ही वाई एक्सिस खींच दें हम। चलो, तुम लोग कहते हो तो खींच देते हैं, तुम लोग अपने हो यार, मतलब ऐसी कौन सी बात है। चलो इसको खींचो भैया, थोड़ी और बड़ी स्केल खरीदनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। डंडे से खींच ले क्या, डंडा तो बगल में ही रखा है, पीटने के काम आता है। ठीक, चलो इसको मिलाओ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 7 हो गया, एक्स पे 3 वाई पे 7, तो ये लाइन खींच देंगे, खींचो भाई, जल्दी करो, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, वो तो हो ही जाता है। ये लाइन चली गई, दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाई, बोलिए ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, ब्लू मार्कर यूज कर लें। अब इस वाले को ट्राई कराएं, x पे 3 y पे 7, x पे 3 y पे 7, फिर से यही वाला पॉइंट ब्लू वाले में भी। अब क्या है, x पे 2 y पे 6, 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 x पे 2 y पे 6 बन गया। देखिए यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, समझ में आ रही है। चलिए, x पे 4 y पे 8, x पे 4 y पे 8, तो 4 तो यही है, तो 4 को और बढ़ा ही लेंगे यहाँ से। ठीक है, बढ़ा लिया, काम आसान हो गया। चलो यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिला दें। ये बच्चों वाला काम है, वैसे आप डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हो अगर आपके पास ग्राफ पेपर, पर आई शुड नॉट हैव देयर graph paper, so I am trying to do with the help of the scale so you can understand better and easily mode. So we can draw a line here, this one. ठीक है, these two lines intersect each other there. ठीक है, at point 3,7. So we can say that this point represents the solution of the given लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, 3,7, तो हेंस वी नो दैट एज लाइन इंटरसेक्ट एट ओनली 1.3,7, 3 सही से लिखा 3,7, हेंस x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7। अगर चेक करना है तो आप चेक कैसे करोगे, आपको कहा गया था ये वाली वैल्यू, यानी लड़कियां लड़कों से कितनी ज़्यादा हैं 4, अगर इसमें 4 ऐड कर दें तो हमारा इक्वेशन चेक हो गया, सही है। स्केल लिखना ना भूलें, वरना आपके नंबरों पे कुछ हो जाएगा। ठीक, कुछ मतलब समझ रहे हैं ना। वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, 1 यूनिट इक्वल टू 1 बॉय, और ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 गर्ल। बात समझ में आ गई, बेहतर। ये प्लस का एक्स एक्सिस था, ये प्लस का वाई एक्सिस था, ये माइनस का एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस। बेहतर परिणाम के लिए आप देख सकते हैं, कॉपी करिए। मैंने ये भी कहा था इसको किससे बताऊंगा, 1 वेरिएबल से। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, है ना। ये बना लिया है हमने, अब यहाँ मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ 1 वेरिएबल से। किससे, 1 वेरिएबल से। देखो सिर्फ सोल्यूशन, जब ग्राफ ना कहा हो, जब ग्राफ ना कहा हो तभी ये करना। सोल्यूशन कैसे हो सकता है, देखो नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या ले लें x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी बेटा
x प्लस 4 क्योंकि 4 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हो, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों कितनी है 10, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3। ठीक है, यानी बॉयज़ कितने हैं बेटा 3, गर्ल्स क्या थी, x प्लस 4 यानी 3 प्लस 4 दैट इज 7। बात समझ में आई। ठीक है, ये आंसर निकालना है जब क्या हो, ग्राफ ना दिखाना हो, नो ग्राफ, है ना, तब आप ये कर सकते हो, ओनली सोल्यूशन। ठीक, चलो कॉपी करो। सेकंड वाले की बात की जाए, सेकंड वाला क्या कहता है बेटा, कहता है द 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर। 5 पेंसिल, ये तो पेज ही सरक जाता है, चलो पढ़ो। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेस 50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेस 46। कह रहा 5 पेंसिल और 7 पेन वो कितने रुपए में खरीदता है, 50 रुपए में, और 7 पेंसिल और 5 पेन कितने रुपए में खरीदता है, 46 रुपए में। ठीक है, चलो कुछ माना जाए। ठीक है, चलो मानते हैं, माना कि लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की प्राइस कितनी है बेटा, x रुपए, और प्राइस ऑफ 1 पेन, क्या है बेटा, रेस y। बात समझ में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा था वो जरा समझो, कह रहा 5 कितने हैं पेंसिल, फिर क्या कह रहा 7 कितने हैं पेन, और दोनों का कॉस्ट कितना है 50 रुपए। पहली इक्वेशन हुई। पहली इक्वेशन से ही टेबल पहले बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है, प्रयास किया जाए, इसका टेबल बना लिया जाए यहीं पे, ज़्यादा क्या करेंगे बना के। चलो x और y, ठीक, x की वैल्यू कितनी रख दें बेटा, अरे बोलो, चलो पहले डिविजिबिलिटी देखो, 3 से कोई डिविजिबल, मतलब 7 से कोई डिविजिबल हो जाए, 5 माइनस 5 इंटू 3 इतना आ जाएगा 35, क्योंकि 50 माइनस 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35, और नीचे क्या था 7, तो 7 5 जा 35, ये 5 हो गया। बात समझ में। एक पॉइंट और बना लें, मज़ेदार झन्नाटेदार एकदम झकास। ठीक, x पे कितना ले लो बेटा 4, तो 50 माइनस 5 इंटू 4 कितना हुआ 50 माइनस 20 यानी 30, और 30 अपॉन 7 क्या हुआ 7 4 जा 28, और 2 बचेगा तो कितना बचेगा 7 दूनी 14 यानी 4.2। बात समझ में आ रही। अप्रॉक्स ले रखे हैं हम लोग, अप्रॉक्स ले रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट बनाते हैं, इसमें ज़्यादा झाम है क्योंकि डिवीज़न पूरा हो नहीं रहा है, तो आप इतना प्रयास मत करो। निगेटिव में मैंने चार्ट बनाया नहीं, अगर मैंने निगेटिव में चार्ट बनाया होता तो एक और नंबर ले सकते थे आसानी से, लेकिन वैसा कोई टेंशन की बात नहीं है, चल अच्छा, और लोग यार सुनते नहीं हो, चलो और मत लो अभी। ठीक है, चलो आगे बात करें, क्या कह रहा 7 पेंसिल। नाउ आप कितनी पेंसिल बेटा 7 पेंसिल और कितने 5 पेन। ओहो, मैं तो पेंसिल और पेन में ही लिखे जा रहा हूँ। 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत कितनी है बेटा 46 रुपीज़। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू देखो कैसी आएगी, 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x, और y की वैल्यू कैसे आ जाएगी 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक, फिर इसके लिए टेबल बनाते हैं, ये बना दिया, जन्म से अधिकार, टेबल बनाते रहें। ठीक है, चलिए क्या रखें बेटा, पहले यही रख देते हैं, मन कर रहा है तो 3 ही रख के देखो जरा। 46 माइनस 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा 46 माइनस 21, कितना आंसर आ जाएगा 5 और 2 25, और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5। इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया लग रहा है हमें। ठीक है, चलो इसकी बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या रख लें बेटा, दूसरा पॉइंट आप रख लो 42 माइनस 7 इंटू 2 रख लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 46 है ना, 46 माइनस 14 कितना बचेगा 2, और 32 5। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 छक 30 और 2 बचेगा 5 चौक 20, 6.4। 32 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6.4। बात समझ में आ गई। 2 नंबर के ही टेबल बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा प्रयास करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग की टेबल बन जाएगी आसानी से और हम लोग क्या कर देंगे आंसर भी निकाल लेंगे आसानी से। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताऊंगा, उस तरीके से भी निकाल सकते थे इसका सोल्यूशन, लेकिन वी कैन क्वेश्चन में कहा है कि हमको क्या करना है बेटा ग्राफिकली निकालना है, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हमको ग्राफिकली ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने एक्स पे क्या लिया था बेटा, पेंसिल नहीं होता पेंसिल होता है, अरे क्या लिख दिया है, द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। तो यहाँ पे क्या लिया हमने पेंसिल, और यहाँ क्या लिया बेटा पेन। ठीक है, वो भी क्या नंबर ऑफ पेन और यहाँ नंबर ऑफ पेंसिल। इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी आप लोगों को। चलो अब प्लॉट करें, जो इस वाले को पहले प्लॉट करते हैं। पहला 3 x पे 3 y पे 5, x पे 3, चलो 3 चलो बेटा 3 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 x पे 5 y पे 5, x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5। मिल गया हमें पहला पॉइंट, x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5। इसको लिख सकते हो आप 3,5। ठीक है, मन कर रहा है तो लिख लो। इसके बाद x पे 4 y पे 4.2, x पे 4 यानी ये, ठीक है x पे 4, ठीक, y पे क्या 4.2 यानी जरा सा 4 से ऊपर, यानी यहाँ कहीं मान लेते हैं। तो ये ऐसे आ जाएगा। ओह हाँ जल्दी आ जाओ एकदम यहीं पे कूद के, ये हो गया 2 नंबर से लाइन खींच देंगे, एकदम बेहतरीन लाइन जाएगी, वो भी ऐसे खिंच गई, देखा हो गया ना काम। ये क्या था 5x + 7y = 50। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या कहता है x की वैल्यू कितनी लेनी 3, x की वैल्यू 3 तो है, y पे 5 यानी यही वाला पॉइंट। फिर से x पे 2 y पे 6.4, x पे 2, x पे 2 y पे 6.4 यानी यहाँ कहीं समथिंग एकदम बीच वाले से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, यानी ये वाला पॉइंट जो हमारा था ये क्या है 2,6.4। मिला दे तू मिला दे मिला दे मिला दे ओ रब्बा, इस लाइन को जल्दी से मिला दे। चलो हो गया। इस लाइन का नाम 7x + 5y = 46। बुझ गए ला, समझ में आया, दिख रहा है ना कहीं कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं है। चलिए ये सीधा कर दें। अब क्या लिखेंगे स्केल, जो हमारा ध्यान से दरकार है, तो स्केल लिखो x ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस 1 यूनिट = 1 पेंसिल, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस 1 यूनिट = 1 पेन। बात समझ में आई, बात समझ में। चलो आंसर लिख लिया जाए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बेटा हमारा 3,5, 3,5 यहाँ मिटा दें वाला। ठीक है चलो, तो यहाँ जगह है नहीं, यहाँ लिखते हैं एज 2 लाइन्स intersect at 1 point 3,5, therefore x = 3 और y = 5। तो x क्या है बेटा 3 पेंसिल हो जाएगा हमारा। क्या बताना था, प्राइस, प्राइस, प्राइस नंबर नहीं है ये, प्राइस, प्राइस ऑफ पेन, और ये क्या है प्राइस ऑफ पेंसिल, यही तो निकालना था। तो यहाँ लिखो
₹1 ₹1। अब बात समझिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका ₹3। एक पेंसिल कितने रुपए की? 3 रुपए की। और ये कितने का? ओह, 5 रुपए का। तो लिखो प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3। प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹1। ठीक, चलो ये आपका क्या हो गया? आंसर। नोट करिए। क्वेश्चन की बात किया जाए, पहले उससे पहले क्या कर, सॉरी, कॉन्सेप्ट समझते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। चलो, तो 3 कंडीशन की बात करनी है हमें। पहला, जब A1 अपॉन A2 की वैल्यू किसके बराबर हो? B1 अपॉन B2 के और C1 अपॉन C2 के, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो हमें बात करनी है वो क्या? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो। और तीसरी कंडीशन जो बात करनी, A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के तो बराबर हो, लेकिन C1 अपॉन C2 के रेशियो के बराबर ना हो। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे रखा है, ऊपर आई बटन में भी है। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशंस का देखो, समझ में आएगा और बेहतर से। ठीक है, वहाँ पे भी ज़्यादा समझाया। तो ये लाइंस, ये कौन सा मेथड है बेटा? ग्राफिकल मेथड। हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड में अगर ऐसा कोई आ जाता है तो हम कहते हैं ये लाइंस कैसी हैं बेटा? कोइंसिडेंट लाइंस है। कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट। ठीक है, और सॉल्यूशन कितने हैं बेटा इसके? सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे बेटा? इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस वाले की बात करें तो इसे क्या कहेंगे? ये सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सॉरी। और कितने सॉल्यूशन होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और 1 सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही? इसको क्या कहेंगे बेटा? इसे जब कहते हैं, इसको कहेंगे ऐसी कंडीशन को पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा? नो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। अच्छा, ऊपर वाली लाइन की बात करो तो एक लाइन ऐसे गई, दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर। ठीक, यहाँ देखो, ये गई, फिर इसी के ऊपर से दूसरी वाली गई, ये गई, फिर इसी के ऊपर से दूसरी वाली गई। एक ये है, एक ये, दो लाइन। इस वाले में क्या होता है? लाइन ऐसे काट देती है एक दूसरे को, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में काटी। इस वाले में एक ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे, पैरेलल। ठीक है, कैसी होंगी? पैरेलल। नो सॉल्यूशन। अच्छा, जिसमें सॉल्यूशन मिल रहा है, इन दोनों में सॉल्यूशन मिल रहा है और इसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो जिन दोनों में सॉल्यूशन मिल रहा होता है वो क्या होते हैं बेटा? ये दोनों क्या किस में आएंगे? कंसिस्टेंट में। कंसिस्टेंट कंडीशन है। जिसमें सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें क्या होगा? कंसिस्टेंट। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, यानी ये वाला पैरेलल वाला, ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। कितनी बात समझ में आ गई? कंडीशन समझ में आई? नोट कर लो। सेकंड की बात किया जाए, क्या कहता है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। अच्छा, कंडीशन अभी हमने आपको बताई। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो किससे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब A1 की वैल्यू यहाँ कितनी है बेटा? देखो 5, तो A1 अपॉन A2 क्या निकालो आप? रेशियो। A1 की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे 5, A2 की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है? 7। ठीक, बात समझ में आ गई? अब B1 अपॉन B2, यहाँ पे B1 की वैल्यू कितनी देखो? -4। ठीक है, और B2 की वैल्यू देखो कितना बेटा? 6।
ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे C1 देखो और C2 देखो। ठीक है, C1 अपॉन C2, C1 कितना बेटा आपका 8 और C2 कितना है आपका माइनस का 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 8/9। अच्छा, यहाँ से अब देखो क्या A1 A2 का रेशियो बराबर है, तो देखो क्या है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। क्या ये वाला इसके बराबर है? नहीं है, दोनों देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो क्या लिखोगे देयरफॉर दीज टू लाइन्स आर, क्या इंटरसेक्ट, क्या पूछा था, इंटरसेक्ट है ना, these two lines intersect at one point। ठीक है, कैसे करती हैं 1 पॉइंट। अगर सोल्यूशन की पूछी जाए बात तो सोल्यूशन कितने होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, या यूनिक सोल्यूशन। ठीक, बात समझ में आ गई? चल नोट कर लो। चलो सेकंड क्या कह रहा है इसका, इसको कंपेयर करो। ये इक्वेशन दी है तो क्या कहोगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका। कंपेयर करोगे तो A1 अपॉन A2 लिखो यहाँ पे, A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा बेटा, A1 की वैल्यू कितनी 9 यहाँ से देखो। ठीक, और A2 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 18 लिख लो, काट दो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आ गया 1/2। B1 अपॉन B2 निकालो, B1 क्या है हमारा 3, B2 क्या है बेटा हमारा 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। C1 अपॉन C2 निकालो, C1 क्या है 12 और ये क्या है 24, यानी यहाँ क्या है 12 अपॉन 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू क्या है 1/2। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर दीज टू लाइन्स coincident each other, coincident lines, therefore these two lines are coincident lines, hence कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। पूछा नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कॉपी कर लीजिए। चलो थर्ड की बात करें, थर्ड भी कंपेयर करो आप जरा। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है y के पास, तो कितना बेटा 1। ठीक है, चल यहाँ से निकालो आप A1 अपॉन A2, A1 क्या है आपका 6 देखो, और A2 क्या है आपका 2, चलो रखो यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, यानी 3/1। B1 अपॉन B2 निकालो, B क्या है माइनस का 3 देखो यहाँ पे। ठीक, C क्या है, सॉरी यहाँ B2 क्या है माइनस का 1, यहाँ रखो माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया 3/1। C1 अपॉन C2 करो, C क्या है आपका यहाँ 10, यहाँ कितना बेटा आपका 9। ठीक है, तो आप क्या करो 9, क्या हो जाएगा 10/9। अच्छा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये दोनों का रेशियो क्या है बेटा बराबर। ठीक, तो क्या लिखोगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू, देखो ये इनके बराबर नहीं है, तो C1 अपॉन C2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, बोर्ड में पूछे जाते हैं 1 नंबर में। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से करें और नज़रों को यहाँ पे टिकाए रखें। समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस
सिंस दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, कौन सी लाइन्स है? पैरेलल लाइन्स, देयरफॉर नॉट सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे बेटा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, चलो कॉपी कर लो। चलो तीसरे की बात करें। तीसरा क्या कहता है बेटा, पढ़ो जरा ऊपर। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट वो होंगे जिनके सोल्यूशन पॉसिबल होंगे, यानी कोइंसिडेंट की कंडीशन, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c2, और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन दैट इज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो ये दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे। और इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा? पैरेलल वाला लाइन दैट इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन पढ़ाइए, तुरंत देखिए, मजा कीजिए। चलिए आ जाइए, कंपेयरिंग कर लें। पहले तो इसको सुधार लें, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले आते हैं। 5 को उधर भेजो, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कंडीशन लिखो, a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है? 3, a2 की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, तो क्या रेशियो है? 3/2। और b1/b2 की अगर बात करें तो b1 की वैल्यू कितनी है? 2। b2 की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 3, यानी माइनस का 2/3। c1/c2 की अगर बात करें तो c1 कितना हमारा? माइनस का 5, और c2 क्या है? माइनस का 7। यही है ना? यहाँ देखो ये वाला, तो माइनस ने माइनस को मार दिया और छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ चलो, क्या ये दोनों बराबर हैं? देखने में लग रहे हैं 3/2 और -2/3, तो नहीं है, यानी a1/a2 का रेशियो बराबर नहीं है b1/b2 के। देयरफॉर दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटेंगी। हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट। कैसी लाइन होंगी बेटा? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इनका क्या है? सोल्यूशन मिल रहा है। सोल्यूशन मिल रहा है ना, काट रही तो सोल्यूशन मिलेगा ही। चलो सेकंड की बात करें। सेकंड को पहले इसको भी सही कर लो। 2x माइनस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0, इसको भी करो। 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के कर रहे हैं, वैसे मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a1 की जगह पे क्या है? 2, यानी a1/a2 क्या है? 2, और a2 क्या है? 4 हो गया। चलो मार दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। b1/b2 की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 2 है। b1 क्या है हमारा? माइनस का 3, और यहाँ माइनस का 6। यहाँ देखो माइनस का 3 और यहाँ देखो माइनस का 6, दिख गया? चलो माइनस का 3 माइनस का 6, यानी माइनस से माइनस मर गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। c1/c2। ठीक है, c क्या है यहाँ पे? c1 है माइनस का 8, और c2 देखो जरा यहाँ पे बेटा, माइनस का 9। ठीक है, माइनस का 9 क्या हो जाएगा? 8/9। तो ये देखो, ये दोनों तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे? सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, therefore these two lines are parallel lines। कौन सी लाइन्स है? पैरेलल लाइन्स। और पैरेलल लाइन्स है तो ये कौन सा होगा? hence shows these lines कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में सोचा है। ठीक है,
दीज लाइंस या दीज इक्वेशंस लिखो, दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट व इनकंसिस्टेंट। चलिए कर लीजिए। चल थर्ड की बात करें, सुधार कार्य करें इसमें। 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 = 0, सबको समझ में आ रहा है। 9x माइनस 10y माइनस का 14 = 0। क्या करो आप, कंपेयर कर लो। ब्लू से लिखें, चलो तुम लोग कहते हैं तो लिखते। a1x, ब्लू तो कभी कभी चलता ही नहीं, धोखा, वो भी मेरे साथ। चलो b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। चलो कंपेयर किया जाए। a1 की वैल्यू क्या है बेटा, a1/a2 निकालना है। a1 की वैल्यू क्या है 3/2 और a2 की वैल्यू यहाँ देखो कितना है आपका 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया 3/2 डिवाइडेड बाई 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो आपका कंडीशन कैसा हुआ, आपका कंडीशन कैसा हुआ, ठीक है। चल क्या करो, 3/2 × 1/9 इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था 1। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसको करो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी 1/2 3 = 6। ठीक, बात समझ में। इसी तरीके से b1/b2, b1 क्या हमारा 5/3, ठीक है 5/3, और b2 क्या हमारा माइनस का 10, माइनस का 10 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है 5/3 इंटू माइनस का 10, सॉरी इंटू नहीं, पहले डिवाइड अपॉन 1, यानी यह क्या आ जाएगा 5/3 इंटू -1/10, माइनस ऊपर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये क्या है माइनस का 1/6। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो यहाँ c1/c2 निकाल लें। c1 कितना आपका माइनस का 7, और c2 कितना है बेटा आपका माइनस का 14। ठीक है, यानी माइनस से माइनस कटा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = यानी 1/2। तो आप क्या देख रहे हो कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। रेशियो सेम है बेटा, देखो रेशियो सेम है पर साइन का डिफरेंस आ रहा है। रेशियो सेम है पर डिफरेंस किसका आ रहा है बेटा, साइन का। किसका डिफरेंस आ रहा है आप बताओ, साइन का। किसका डिफरेंस आ रहा है, आप सही क्वेश्चन नोट किया ना मैंने। ठीक, ठीक है, रेशियो सेम है लेकिन किसका डिफरेंस आ रहा है, साइन का, इसलिए रेशियो सेम नहीं हो सकता। सेम होना तब चाहिए था जब ये भी निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो, या ये दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ऐसा तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर दीज टू लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन लिख लो, है ना। हेंस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन के हमें क्या मिलते हैं बेटा, सॉल्यूशन मिलते हैं। चलिए कॉपी करिए। चलिए फोर्थ की बात किया जाए, सही से लिखें पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म है 5x - 3y - 11 = 0, माइनस का 10x प्लस 6y प्लस का 22 = 0, क्योंकि यहाँ माइनस था। ठीक है, चलिए कंपेयरम करोती, करोती की करोमी, संस्कृत अच्छी नहीं। b1y प्लस c1 = 0, तो क्या करो आप यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 = क्या कर दो 0 के बराबर। हो गया, निकाला जाए। क्या निकालना है, a1/a2 का रेशियो। a1 क्या है बेटा आपका 5, a2 क्या है माइनस का 10, 5 × 1 = 5 × 2 = ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 b1 b1/b2। b1 की वैल्यू यहाँ देखिए क्या है
-3, और यहाँ क्या है बेटा, प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 यानी 3 बन जा, और 3 2 जा, यानी माइनस का 1/2। C1 और C2 पे ध्यान दीजिए ज़रा। C1 क्या है आपका, माइनस का 11, और यहाँ प्लस का 22। C2 काटो, 11 1 11 2 यानी -1/2। तीनों इक्वेशंस को ज़रा देखो, -1/2 -1/2 -1/2। हैंस सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, देयरफॉर ये देयरफॉर है, ये सिंस था तो ये, हाँ ये देयरफॉर है, ठीक। देयरफॉर these two lines are कोइंसिडेंट लाइन्स। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन निकलेगा कितने, इन्फिनाइटली, ठीक है। हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कैसी होंगी बेटा, कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन मिलेगा। चलो कॉपी करो। फिफ्थ क्या कहता है, अच्छा कहता तो बाद में, पहले सही करो, ठीक है। 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0 0 0 0 0। ये A1x, ये B1y, ये C1 इक्वल टू 0, ये A2x, ये B2y, ये C2 इक्वल टू 0 0 0। चल रेशियो निकाल लिया जाए बेटा, A1 अपॉन A2, A1 क्या 4/3 और इसके अपॉन में भी A2 क्या 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4/3 डिवाइडेड बाई 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका मतलब 4/3 और 1/2 इंटू में। हमेशा राइट हैंड साइड वाला ही क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल होता है। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये रेशियो क्या आया 2/3। B1 अपॉन B2 की बात करें, B1 यानी 2 और B2 यानी 3, ठीक है। चल रेशियो मिला हुआ है। C1 अपॉन C2 की बात करते हैं। C1 हमारा क्या बेटा, माइनस का 8, C2 क्या है माइनस का 12, माइनस से माइनस 1 और 4 2 जा 4 3 जा 12 यानी 2/3। अच्छा ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3, 2/3 2/3 2/3 2/3। तो लिखो सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, therefore these two lines are coincident lines। sorry hence equations are consistent, ठीक। कॉपी कर लो। चल यहाँ पे आपका क्या खत्म हो गया, 3.2 का क्वेश्चन 1 खत्म हुआ ग्राफ में। क्वेश्चन 2 बात कर लिया हमने, पैरेलल इंसिडेंट और कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग 3 कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 की, जिसमें से 4 में ग्राफ बनाने हैं जो कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब आगे काम है अभी। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो।